गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। गुरु शब्द अटल अमान धर्मन, यह सरस दूझा नहीं। जप योग तप व्रत दान पूजा, तृण सदृश ये जग कही। अब यहाँ साहब गुरु शब्द को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, वजह समझिएगा। अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, शायद लोग उसको हल्के में लेते हैं, कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, जो बोलता हूँ वो सुनने वाले के अंदर फीड करता हूँ, और वो शब्द अनुकरणीय होते हैं, आपसे अमल कराएंगे। इसकी वजह ध्यान से सुनना। अलख पुरुष की आरसी, संतन केरी देह। अलख पुरुष की आरसी, संतन केरी देह। लखा जो चाहे अलग को, इन्हीं में लख ले। पहली बात, इंसान जो बोलता है, बोलने का सूत्राधार क्या है? इंसान कैसे बोलता है? आप कहेंगे जबान से बोलता है। बात इतनी नहीं है, बात इतनी नहीं है, बात में गहराई है। जबान तक शब्द कहाँ से आते हैं? मस्तिष्क तरंगों द्वारा इस शरीर को चलाता है। उदाहरण के लिए, मस्तिष्क ने अगर हाथों को आज्ञा दी कि सुखविंदर को नमस्कार करो, तो यूँ करेंगे। अगर मस्तिष्क ने आज्ञा दी सुखविंदर को एक तमाचा जड़ो, तो ये हाथ तमाचा जड़ देंगे। अब हमें यहाँ सोचना होगा, ये मस्तिष्क का संचालन कौन कर रहा है हमारे? हमारे मस्तिष्क का संचालन कर कौन रहा है? हमारा मस्तिष्क क्या आत्मा की आज्ञा के अनुसार चल रहा है या कुछ और गड़बड़ है? हम सब देखते हैं, कुछ लोग गालियां बकते हैं, अभद्र शब्द बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कटु शब्द बोलते हैं। इसका मतलब है ये सब बुलवाने वाला आत्मदेव नहीं हो सकता। अब आत्मा शब्द ऐसा है, न स्त्रीलिंग में है न पुल्लिंग में है। आत्मा स्त्रीलिंग में भी नहीं है, पुल्लिंग में भी नहीं है। आत्मा बिचारी क्या करे, आत्मा बेचारा क्या करे, ये नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब स्त्रीलिंग। और एक जगह कहा गया आत्मदेव, आत्मदेवी नहीं कहा गया। दरअसल ये संज्ञाएं जो हम देते हैं, स्त्री पुरुष की बिल्ट इन में रूल है। आप फीमेल के लिए शी नहीं कहेंगे, ही कहेंगे। शी एहसास कराती है कि फीमेल है, यानी वो ये भेद मिटाना चाह रहे हैं। तो आत्म स्त्री पुरुष दोनों से परे है, क्योंकि कहीं कहीं यूँ कहा गया आत्मा फंसी हुई है इस शरीर में। यूँ तो कोई कहा नहीं आत्मा फंसा हुआ है, आत्मा फंसा हुआ है यूँ भी नहीं बोला। एक बच्चा आया मेरे पास,
ये तबला जो बजाता है उसकी बेटी थी। तो इसकी माँ ने क्या किया था, उसको बेटा बना दिया था अपने को तसल्ली देने के लिए, क्योंकि दोनों बेटियां थी उनकी। तो छोटी बेटी को उन्होंने लड़का बनाया। मैंने उससे पूछा, क्या नाम है? नाम बोला। स्कूल जाती हो? तो वो बोला स्कूल जाता हूँ। अब मैं भी सस्पेंशन में हुआ, पुलिंग का इस्तेमाल कर रही थी वो। तो हम, यानी मेरी एक बात से लोग और भी चौंकेंगे। मैं कहता हूँ मैं स्त्री पुरुष में फिजिकल भी अंतर नहीं मानता हूँ। आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं आप, फिजिकल भी अंतर है, व्यवहार में भी अंतर नहीं है। ये तो हमने उन्हें भयभीत कर रखा है, इसलिए क्योंकि हम मनुष्य की शिकारी नज़रें उसकी अवयवों की तरफ टिकती है, इसलिए कहीं चुन्नी ओढ़ती है, कहीं कुछ करती है। अदरवाइज तो आखिरी ये वाणी कौन बोल रहा है? जो कटु वाणियाँ बोल रहा है इंसान, गाली बक रहा है, झूठ बोल रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, धोखा कर रहा है, हिंसक शब्द बोल रहा है, क्या ऐसी वाणी की तरंगें हमारी आत्मा देने वाली है? अगर ऐसे तरंगें हमारी आत्मा देने वाली हैं तो आत्मा निर्मल कैसे हुई फिर? हम अच्छे और बुरे का मूल्यांकन उसकी क्रियाओं और कर्म से करते हैं, वाणी से पहचानिए। और वाणी अच्छे बुरे का मूल्यांकन करने की सबसे अच्छा माध्यम है। भाई कहा भी जाता है आदमी को बोल चाल से जाना जाता है। बोल क्या? बोल ना। अब चाल क्या? चाल से कैसे? वकील साहब थोड़ा दबंगों वाली चाल चलो, दबंगों वाली। अब जब ये चाल चला तो आदमी नहीं जानता है दबंग है ना। अभी थोड़ा शिष्ट चाल चलो, जैसे आप हैं। देखा आपकी सादगी बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं चली? तो कह रहे हैं भाई आदमी को बोलचाल से। दूसरा क्या बोल रहे? खान पान से। ये खान पान क्या है? खाना और पीना। कुछ तामस भोजन कर रहे हैं, खराब भोजन कर रहे हैं, कुछ सात्विक भोजन कर रहे हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, सीधी बात है, इसका मतलब है। और व्यवहार से, व्यवहार को यूं कहा चाल चलन। एक तो चाल हुआ, चलन क्या? हाँ भाई वकील साहब यहाँ चलन शब्द आ गया। हाँ, चलन का मतलब है जिंदगी जीने की शैली। ये भा का बेटा बैठा है, एमए है हिंदी से, अच्छी हिंदी जानते होंगे, है ना। तो इस तरह से क्या ये कटु शब्द, अभद्र शब्द की प्रेरणा हमारी आत्मा दे रही है? कभी नहीं। तो गड़बड़ है ना कुछ। मैं ये बताना चाहता हूँ महापुरुषों की और आम आदमी की वाणी में क्या अंतर है। वो वाणी बोलने की प्रेरणा कहाँ से आती है? अभी यहाँ एक शब्द नानक देव जी बोले हैं, बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा। जैसे आए खसम की वाणी, जैसे आए खसम की वाणी, तैसी सुनाऊं सुनो वो लालो। बोला जैसे उसकी वाणी आती है प्रभु की, मैं वैसा ही बोल रहा हूँ। नानक देव जी कहीं झूठ नहीं बोले हैं। उनकी वाणी कोकिला और निर्मलता की थी। उनकी वाणी में कहीं आपको इतना भी अहंकार नहीं मिल सकता है। तो इसका मतलब है हम जो उच्चारण कर रहे हैं
हम जो देख रहे हैं, हम जो खा पी रहे हैं, आत्मा नहीं कर रही है। ये मजबूर होकर इस आत्मा से सब कराया जा रहा है। बेसिक भालू वगैरह कुत्ते ये चौपेरे हैं, 4 पैर हैं उनके, लेकिन जब ये लड़ते हैं तो आगे वाले पैरों से हाथों का काम ले लेते हैं। अगर सही में कुत्ता सीधा खड़ा हो जाए तो आदमी नज़र आ जाएगा आपको उसमें, ठीक है। बंदर भी सीधा खड़ा हो जाए तो मनुष्य की आकृति उसके अंदर दिखेगी। तो नानक देव जी की बड़ी कोकिला वाणी, और वाणी पर साहब ने भी कह दिया, वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए। इसका मतलब अहंकार रहित वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल शीतल होए। क्या मतलब है? कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। अगर आप शीतल वाणी बोल रहे हैं, अगले को भी सुकून मिल जाता है। उग्र वाणी बोली, वो बहुत व्यथित हो जाता है आदमी। वाणी पर साहब ने बहुत कुछ कह दिया। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तोल के, फिर तू बाहर खोल, फिर तू बाहर खोल। मधुर वचन है औषधि, दवा है। कटु वचन है तीर, स्वर्ण द्वार होए संचले, साले सकल शरीर। कटु वचन तीर के समान है। आगे क्या बोल रहे हैं? मूरख का मुख बंब है, बोलत वचन भुजंग। भुजंग सांप, वो जैसे सांप फुफकारता है, उसकी वाणी ऐसी होगी। मूरख का मुख बंब है, बोलत वचन भुजंग, ताकि युक्ति मौन है, विष नहीं व्यापत अंग। उस समय अपने को साध लो, नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। कठिन है थोड़ा। तो आइए, जो ये शब्द बोले जा रहे हैं, आम आदमी बोलता है। अब साहब क्या कह रहे हैं? मूर्ख का मुख बंब है, बोलत वचन भुजंग। वो जहरीले सांप की तरह, जैसे सांप अपनी श्वास में भी विष फेंकता है। अगर किंग कोबरा और वाइपर श्वास फेंके, आदमी अंधा हो जाएगा। फुफकारे ना, उसकी वाणी इस तरह, वाणी में भी जहर है, उसमें भी वायु का इस्तेमाल है। इसलिए कह रहे ताकि युक्ति मौन है, विष नहीं व्यापत अंग। ठीक है, आदमी बोलता कैसे है? जो कुछ आदमी बोलता है, मन की प्रक्रिया में बोलता है। मन तरंगे मस्तिष्क के पास देता है। आत्मदेव मन का पूरा अनुचर हो गया है। मन, अपनी पूरी लगाम आत्मा ने मन को दे दी है। इसलिए साहब वाणी में कह रहे, हंसा चेत सवेरे, तू सोया है। अब जब ये जाग जाएगा, चेतन हो जाएगा, फिर मन की बात नहीं मानेगा। अब आप खुद देखें, उन शब्दों का कितना बड़ा अंतर पड़ा। आपके माँ बाप ने भी बोला था शराब नहीं पीना, आप पिए जा रहे थे। माँ बाप ने भी कहा था झूठ नहीं बोलना, आप बोले जा रहे थे।
माँ बाप ने भी आपको कहा कि भाई गंदे काम नहीं करना, आप किए जा रहे थे। इसका मतलब है माँ बाप की वाणी में उतना असर नहीं था। लेकिन जब गुरुजन बोल दिए मांस नहीं खाना, देखा फिर आप नहीं खा रहे हैं। शराब नहीं पीना, देखो आप नहीं पी रहे हैं। झूठ नहीं बोलना, तो आप देखो नहीं बोल रहे हैं। कभी कभी अपने मतलब के लिए झूठ बोलते हो, फौरन अंदर से घंटी बजती है। इसका मतलब है उनकी वाणी में बहुत ताकत है। इस पर साहब ने बोला है, उस परम पुरुष को अपना ऐसा स्थूल मुंह नहीं है, तो वो संतों के मुंह से बोलता है। अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को, इन्हीं में लख ले। अगर परमात्मा को देखना है तो इन्हीं में देख लेना। और साहब ने वाणी में कहा है कि वो संतों के मुंह से बोलता है, संतों के मुंह से खाता है, संतों के मुंह से देखता है, संतों के पैरों से चलता है, संतों के हाथों से काम करता है। इस तरह वाणी में ताकत होती है। मैं उस वाणी पर आपसे बातचीत शुरू किया हूँ। आज एक वाक्या फिर दोहराऊंगा। सिकंदर जब पोरस से युद्ध करके वापस जा रहा था, क्यों जा रहा था? उसने देख लिया था हिंदुस्तान में बड़ी ताकत है और हिंदुस्तान की तलवार और घोड़े भी काफ़ी तेज हैं। मंत्री सेल्यूकस को भेज दिया, जाओ सिकंदर से अपना मगध पर हमला करो। लेकिन जब वहाँ पड़ाव था हिमालय पर, तो उनका एक मंत्री एक महात्मा से दीक्षा लेके आया। उसे पता चला एक महात्मा यहाँ तपस्या कर रहा है, उसका डेरा है। सिकंदर आया, वो आया सिकंदर को भी बोला भाई वो महात्मा बड़ा ज्ञानी है, कुछ आत्मा के कल्याण के लिए कि सिकंदर आप भी दीक्षा लेके आओ। ले गया साथ। महात्मा ने सिकंदर को नाम के लिए उपयुक्त नहीं समझा, नहीं दी दीक्षा। सिकंदर दिल में सोचा कोई बात नहीं है, इसने दीक्षा नहीं दी, मंत्री ने तो लिया, इसी से पूछ लूँगा। आया, मंत्री से कहा हाँ भाई बताओ क्या क्या बताया उसने बोला नहीं बताना किसी को। सिकंदर क्रोध हुआ, बोला भाई पूरा जीवन मेरा दाना खाया, मैं तुम्हें पोषित किया, 2 मिनट उसके पास गए उसके हो गए, ये क्या बदतमीजी है? तुम उसके हो गए, जल्दी बताओ नहीं तो मौत की सज़ा दूंगा। मंत्री ने सोचा राजहट है, बोला महाराज कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। दूसरे दिन फिर कहा मंत्री बताओ महात्मा ने क्या क्या समझाया। वो बोलना नहीं चाह रहा था। मैंने देखा कुछ लोग इसका बवंडर बनाते हैं कि गुरुजी ने कहा नाम शब्द किसी को नहीं बताना। वो अज्ञानी लोग हैं, उनको नहीं पता है। तुम अगर बता भी दोगे उनको कोई फायदा नहीं होगा और नुकसान क्या होगा, वो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन असली चीज़ उसे मिली नहीं। हीरे बदले कृष सुले, यानी वो तो ऐसा हुआ हीरे की जगह कांच ले लिया। इसका रहस्य है, क्योंकि क्यों नहीं बताने को बोला वो सुनो। तुम्हारे बताए हुए दिए हुए, क्योंकि अभी तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम्हारे बताए हुए से उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए बोला नहीं बताना। और अगला संतुष्ट हो जाएगा कि भाई ये तो यही नाम जप रहे हैं, वो मैं भी जान गया हूँ। लेकिन एक नोट है, उस पर लिखा है आई प्रोमिस टू पे द बियरर ए सम ऑफ ₹100, अर्थात मैं धारक को देने का 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ।
किसके भी आप में बोल रहा है? गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार। यानी उस 100 के नोट की वैल्यू वो 10 रुपये का भी नहीं है। 100 क्यों है? गारंटीड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार द्वारा, तो वो गारंटीड है। महात्मा ने सोचा इसको बताऊंगा तो गुरु की आज्ञा भी कट जाएगी, इसको कुछ मिलना नहीं है। अब उसने बोला अच्छा ठीक है, जिद पकड़ लिया। कभी कभी हम क्या करते हैं पता है, बच्चे जिद कर लेते हैं, पंटू बड़ा तेज है। जब सुकृत जिद कर लेता है, पता है वो क्या करता है? दूसरी चीज में बहला देता है उसे, ऐसे से घुमाकर दूसरी चीज में बहला देता है, वो भूल जाता है। तब मंत्री ने भी सोचा भाषा है भूल जाएगा, लेकिन वो हमारे कहाँ भूलने वाला। फिर पूछा कि बता भाई आपको क्या बोला था? मंत्री ने कहा ये शासक कर दिया, इसको क्या बताऊं। बोला ठीक है महाराज, कल बता दूंगा। बोला नहीं, तुम बहुत दिन से टाल रहे हो, कल बोले जा रहे हो, कल बोले जा रहे हो, बताओ नहीं तो फांसी चढ़ा दूंगा। बोला कल पक्का बता दूंगा। अजी कल दरबार सजी हुई थी सिकंदर की। मंत्री को कहा हाँ मंत्री बताओ भाई। महात्मा ने क्या बताया? मंत्री उठा और नाटक किया क्रोध में। सेनापति को बोला सेनापति सिकंदर को कैद कर दो। पूरी सभा अवाक रह गई, सेनापति नहीं उठा। फिर मंत्री ने सेनापति को कहा लाजमी आप देखो तीनों सेनाओं के प्रधान है ना, अरे भाई जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उनका कमांडर रक्षा मंत्री हैं कि नहीं? मंत्री बड़ा हुआ ना। उसने कहा सेनापति तुम जानते हो मैं मंत्री हूँ, तुम मेरे अधीन हो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ सिकंदर को कैद करो। वो नहीं हिला। इतने में सिकंदर तीसरी बार बोलने जा रहा था, सिकंदर खुद खड़ा हुआ, बोला सेनापति मंत्री को कैद कर दो। 1 मिनट में कैद कर दिया। मंत्री ने कहा रुको, देखो महाराज इस सभा में आपकी वाणी का महत्व था। मैंने 2-3 बार मंत्री को कहा आपको कैद करने के लिए, ये नहीं किया, और आपने एक बार बोला तो हो गया। इस तरह वो महात्मा के शब्द में ताकत है। अगर वो मैं तुम्हें बताया मेरे शब्द में वो ताकत नहीं है अभी, इसलिए तुम्हारे पास भी नहीं पहुंची चीज़ मेरी भी चली जाएगी। सिकंदर को समझ में आ गया। आइए मैं शब्द की ताकत बताता हूँ। शब्द है धरती, शब्द आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश। शब्द है धरती, शब्द आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश। सकल सृष्टि है शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। कह रहे पूरी सृष्टि वो शब्द के द्वारा है, शब्द से हुई है। यानी बहुत वजन है वाणी में। अब साहब भी क्या है, शब्द थे भयो लोक विस्तारा। देखो साहब कह रहे हैं शब्द ही थे सुतन आकारा, यानी पुत्र भी शब्दों से हुए। और बाइबल का वाक्य है, गीता क्या है? गीत कहते हैं भजन को, श्लोक को, और बहुता में आ जाते तो गीता। जैसे गाय तो गायें कर दिया तो बहुवचन हो गया। इस तरह कई गीत ऐसे, उसको गीता कहा। बाइबल क्या है? BIBLE, बी बिकॉज, क्योंकि आई इट, यह बी ब्रिंग लाता है, लाइफ जीवन, एक्सटर्नल इटर्नल, बिकॉज इट ब्रिंग लाइफ इटर्नल, आंतरिक जीवन को लाने वाला, यानी अध्यात्म का शास्त्र। अध्यात्म का शास्त्र इस तरह। अब वो भी क्या कह रहे हैं?
द वर्ड वॉज बिगनिंग, शुरू शुरू में शब्द था। वर्ड वॉज गॉड, शब्द ही ईश्वर था। गॉड वॉज वर्ड, और ईश्वर ही शब्द था। ऑल थिंग्स आर मेड बाय हिम, सब उसके द्वारा बने। विदाउट हिम नो एनीथिंग, उसके बिना कुछ नहीं है। अब इसकी पुष्टि नानक देव जी भी कह रहे हैं, शब्द है धरती शब्द आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि है शब्द के पाछे, नानक शब्द खटाखट आछे। तो हमारे रहस्य नहीं झलक रहे हैं उसमें। इस तरह अगर गंभीरता से आप सभी दिव्यजनों और महापुरुषों की वाणी का अध्ययन करेंगे तो कबीर साहब अंदर निकलेगा। अब साहब क्या करें, सुतन से लोक दीप विस्तारा, शब्द थे लोक दीप विस्तारा, और शब्द थे भयो सुतन आकारा। सुत कहते पुत्र, जो 16 पुत्र, वो सेक्सुअल नहीं थे, शब्द से बने, सकल सृष्टि उसी से बनी। तो इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, अनुभव देता हूँ, स्वानुभव। जब आत्मा सतलोक को जाती है तो जो सत्ता उठा के ले जा रही है वो क्या होती है, मैं बताता हूँ। मुझे एक आदमी ने कहा, जब गुरु सतलोक ले जाता है तो ऐसे ही होंगे ना? मैं कहा नहीं। फिर बोला हम पहचानेंगे कैसे? आगे वहाँ शून्य के बाद में आकृति नहीं है, शून्य में ही आकृतियाँ हैं। मैंने उसे समझाया, आप अपने कमरे में हैं, आपकी माँ उधर से बोली तो आप जान गए कि नहीं माँ है। शब्द में माँ की पूरी आकृति और व्यक्तित्व आ गया कि नहीं? अगर आपकी धर्म पत्नी बोली तो आप नहीं जान जाते मेरी पत्नी बोल रही है। इसका मतलब है शब्द में व्यक्तित्व है। आपकी बेटी बोली तो आप, इसका मतलब है शब्द आकार को ले आता है, स्वरूप को लाता है। इसी को गोस्वामी जी भी कहते हैं, नाम लेत रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विषय के। नाम रूप को खींच लाता है। मुझे कई प्रमाण देकर आपको समझाना पड़ता है। उस जटिल को समझाने के लिए बहुत प्रमाण देने पड़ते हैं, नहीं तो आदमी जल्दी नहीं समझेगा। इस तरह आम आदमी की बुद्धि का संचालन कौन कर रहा है? मन करता है, मन करता है। मन करता यह देह समाना। लेकिन जब गुरु कृपा करता है, आप में प्रवेश लेता है, तब क्या हो जाता है? तब साहिब करता हो जाता है। यहाँ साहब एक शब्द बोल रहे हैं, जब मैं था तो गुरु नहीं। जब मैं था तो गुरु नहीं। अब गुरु है, मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाए। वाह। फिर आगे क्या कह रहे हैं? मन को मार गगन चढ़ाए। मन को कैसे मारना? मन को मारने का मतलब है मन की चलने नहीं देना। मन के चलाए तन चले, ताको सरबस जाए। यानी जिसका शरीर मन की आज्ञा से चल रहा है वो गया। मन का अनुकरण नहीं करना, ये बहुत बेकार चीज़ है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये सुखविंदर अभी ऑस्ट्रिया में है, पहले पुर्तगाल में था।
तो एक बार जब बाहर गया ये मेरे पास आया, जर्मन में। कहाँ आए थे? फर्स्ट फ्रैंकफर्ट। तो ये मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था, ऐसा ही था ना? पहचाना आपको मैं? मुझसे एक आदमी ने पूछा, आप ये जान जाते हैं कि ये आपसे दीक्षित है, आपका शिष्य है? मैं बोला हाँ। मैं बोला 99%। बोला क्या फार्मूला है? आपके तो मोर देन मिलियन 15 लाख शिष्य हैं, जो आप कहते हैं इतने हैं, तो आप इन सब का कैसे अक्स अपने अंदर रखे हैं, आपको कैसे पता चल? अब उसको समझाना था ना भाई। प्रश्न होता है, प्रश्न करता है कुछ चीज़ से। पहला प्रश्न होता है अज्ञान से। कैसे अज्ञान से? उसने कहा फार्मूला क्या है? आपका क्या सूत्र है जिसके द्वारा आप पहचान जाते हैं? अब डॉक्टर साहब मुझसे सूत्र पूछा है, मेथड पूछा है, मुझसे उसने मेथड पूछा। अब मेरा उत्तर सुनो। मैंने कहा जो मुझसे दीक्षित है उसके हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा है, आस्था है, नमन करता है। आप देखो, चाहे आप क्रूर भी हैं, लेकिन जब किसी भद्र व्यक्ति के पास जाते तो शील नहीं हो जाते। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से मैं जान जाता हूँ। 1% क्यों ना बोला, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दीक्षा नहीं लिए हैं पर श्रद्धा गहरी रखते हैं, पर वो पूरी गहरी श्रद्धा रखने के बाद भी जो दीक्षित है उतनी श्रद्धा नहीं रख पाएगा। तो मैंने कहा वहाँ थोड़ा ये सस्पेंशन हो जाती है। यही बच्चों को भी आप देखना, कुछ बच्चे इतने प्यारे हैं, मुझे दूर से बुलाकर कहते हैं बंदगी में भी, साहिब जी साहिब बंदगी। उनकी क्या आस्था है? क्योंकि आस्था उन्होंने सीखी, माँ बाप ने सिखाई, श्रद्धा सीखी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा कठुआ के पास एक गांव में प्रोग्राम था, तो माँ थोड़ी तैयारी कर रही थी। एक छोटी बेटी ने कहा, मम्मा आज कहाँ जाना है? आर्मी में एक कहावत है, डिसिप्लिन सीखना है तो औरत से सीखो। आदमी लापरवाह है, ये एवर अलर्ट है। बाहर निकल, आदमी तो बाहर निकलेगा, कहीं कपड़े ऐसे हैं, कहीं ऐसा है, कहीं कंघी लगी है, कहीं नहीं लगी है, कहीं कुछ है। औरत इसमें बड़ी तेज है, जूड़ा ठीक करेगी, कपड़े ठीक करेगी, बाकी सब चीज़ ठीक, तब बाहर निकलेगी। ठीक है? तो उस बिटिया ने भी पूछा माँ से, मम्मा और बच्चे होशियार हैं, जान जाते हैं, मम्मा तैयार हो रही है, घर में है तो अलग बात है, कहीं चुन्नी भी उतार दिया, बाकी भी उतार दिया, सब चीज़ है ना, कोई केयरफुल नहीं है घर में। लेकिन जब बाहर जाना है तो हमारे आर्मी में एक कहावत है, कहते हैं डिसिप्लिन औरत से सीखना। डिसिप्लिन अगर सीखना है तो औरत से सीख लो। तो उसने कहा भगवान आएगा आज यहाँ। अच्छा ठीक है। तो वो इंतज़ार कर रही थी, आज मैंने भी भगवान को देखना है। माँ ने इशारा मेरी तरफ किया था, वो बिटिया कहा, और सुबह से इंतज़ार कर रही थी। मैं कभी कभी लेट पहुँचता हूँ। बोला भगवान नहीं आया अभी? तो बोला अभी आ जाएगा भगवान, थोड़ी देर में। मैं आया। अब वो सवाल भी कर रही, भगवान हो ना? तो एक आस्था ऐसी है, एक स्वानुभूति की है, एक परानुभूति से है। गुरु के प्रति श्रद्धा और आस्था का एक कारण है, चाहे आप बोल पाए या नहीं बोल पाए, आप ये ठीक से जानते हैं कि इनके संपर्क में आने के बाद मुझे क्या मिला। मुझे संरक्षण मिला, मुझे उत्तम बुद्धि मिली, मुझे एक सपोर्टर मिल गया, मेरे कर्मों में चेंजिंग आई। ये मेरे माँ बाप भी नहीं कर सके, इन्होंने किया।
इसलिए इस आस्था के प्रति, माता पिता के प्रति हमारी आस्था क्यों है? हम जानते हैं इन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, हमारी पूरी देख रेख की है, पूरी। आपने बच्चेपन में मलमूत्र किया ना, तो माँ आपको वहाँ से हटा देती है, खुद उस साइड में हो जाती है, ठीक है? तो आगे आपका ड्यूटी है। आप बच्चे थे, जिद करते थे, सब चीज़ करते थे, बच्चे करते हैं अक्सर। तो कहने का मतलब है आप किसी को हल्के में नहीं लो। तो आइए, इस तरह प्रेम छिपाए ना छिपे, जागट प्रकट हुए, जो मुख पे बोले नहीं तो देत नैन पे रोए, खैर खाज खांसी खुशी, बैर प्रीत और भाव, रहमन दाबे ना दबे, कोटिन करो उपाय। तो उसकी आस्था पूरी बॉडी से छलकती है, उसके खड़े होने से छलकती है, उसकी आंखों से छलकती है, सब चीज़ से छलकती है। तो आइए, इस तरह वस्तु अमोलक देही में सद्गुर दीन सूरत सहदानी, नाम के बाद आपके पास एक अमोलक वस्तु आ गई है। अभी आपकी चेयर पर कौन काम कर रहा है? कमांड चेयर पर मन है और बैठा भी ऊपर है। जब भी सभा होती है तो राजा कहाँ होता है? सबसे ऊंचे ऊपर होता है। इस तरह वेदों में भी है, शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र पर गणपति सर्व कार्य सिद्धक, शिष्य इंद्री पर ब्रह्मा जी और सावित्री, सृजन वहीं से हो रहा है, सेक्सुअल सृष्टि है। और नाभि में, इसलिए उन्हें सृष्टिकर्ता कहा, नाभि वहाँ बैठकर पूरा सिस्टम बना रहा, आपको पता नहीं है कुछ भी, ठीक है? इस तरह नाभि में विष्णु जी है, पालन करता, पूरी बॉडी का वो पालन करने वाले। पेट से ही पूरी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, दिमाग चल रहा है, शरीर चल रहा है। अगर ब्लड ऊपर नहीं पहुंचेगा तो पूरा मामला, आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे। तो ये सब उससे चल रहा है। हृदय में शिवा है, तमोगुणी कहते हैं। तम क्या है? रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु और तम गुण शंकर हुई। अब तमोगुणी क्या है? तम अंधकार को कहते हैं। तम तामस्य में ज्योतिर्गमय है। तम यानी जो आप अपने को नहीं जान रहे हैं, इसमें भूमिका शिव जी की है। तमोगुण के कारण नहीं जान पा रहे हैं, अंधेरे में आप नहीं देख पाते। हृदय में है, वो क्या कर रहे हैं? ये आवाज़ दिला रहे हैं, मैं हूँ। ये जो मैं हूँ अनुभूति है, ये आत्मा नहीं है, ये माना है। देखा कितना बड़ा खेल हो रहा है। इस तरह कंठ में आदि शक्ति है, सरस्वती। जो भी गायन वाले हैं सरस्वती की उपासना करते हैं, सरस्वती को पहले आहूत करते हैं कि मेरा कंठ ठीक करना। वो वहाँ बैठ करके बुला रही है, जैसे हारमोनियम में आप बजाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इस तरह आप बोले जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कुछ यहाँ दब रहा है, तब आप बोल रहे हैं। पर बोलते आप चल रहे हैं, आपको लग रहा है आपके कदम चल रहे हैं, नहीं, कदमों को चला रहे हैं आप। आज्ञा चक्र में आत्मा है, तो आत्मदेव आज्ञा चक्र में वो भी तो कुछ कर रहा है ना। क्या कर रहा है? शरीर को संचालन की शक्ति दे रहा है, पावर दे रहा है। हम सब सिद्धांत रूप से ये मानते भी हैं कि हमारा शरीर का संचालन आत्मदेव कर रहा है। उसी प्राणों से 10 प्राण बनते हैं, उसी से आप हिल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में मन को पंगु कहा, लंगड़ा। आत्मा के बिना ये जीरो है, इसलिए मन को एक और भी चीज़ कही, मन न मुर्दा है न जिंदा है। क्या है फिर? सुने, आपकी परछाई एक्टिव दिखती है ना, क्या परछाई एक्टिव है क्या? पर परछाई का परछाई के क्रियान्वित होने का बेस क्या है? आकृति। जैसे जैसे आकृति करेगी वैसा वैसा परछाई करती है। वास्तविकता यह परछाई नहीं है, पर परछाई है। वो मूवमेंट भी कर रही है, हाथ पांव भी हिला रहे हैं, सब चीज़ तो परछाई कर रहे हैं। बच्चे परछाई के साथ बहुत खेलते हैं, बच्चों को नहीं पता है, वो परछाई के साथ खेलते हैं। इस तरह मन तो आत्मा की परछाई है। तो इस तरह से मन जीवित भी नहीं है और मुर्दा भी नहीं है, मध्य स्थिति में है। मन मध्य स्थिति में है। अब मन है नहीं ये भी नहीं कह सकते हो, परछाई है नहीं ये नहीं कह सकते हो, पर परछाई की शक्ति का
आधार ही आकृति है। इस प्रकार से साहब ने मन पर बहुत कुछ कहने के बाद फिर क्या कह दिया पता है? मन जाता है जाने दे। पहले कहा मन को कंट्रोल कर, अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं, जाने दे। मन कहता है, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। अब मन के 5 हथियार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। 5 पर बोलता हूँ, आजमाना। सर्व सौंदर्य उर्वशी भी आपके संपर्क में आपसे लेटी हुई है। आप ये सोचना एक पंच भौतिक तत्व का मल मूत्र का ये पुतला है साथ में, स्पर्श करने के बाद भी आपको कुछ नहीं, ये तो ब्रेन कर रहा है ना। आप आजमाना कभी, ये तो एक अनुभूति है सिर्फ, वास्तविकता कुछ नहीं है। सर्व सोन की सुंदरी जो जननी हो पास। अब साहब क्या कह रहे हैं? पूर्ण सर्व सोन की अनुपम सौंदर्य अगर माँ भी है, गले भी लगाया, तो देखो आपको वासना नहीं आ रही है, सोच रहे हैं ना मम्मी है। ये एक चिंतन है। वाह, अनप्राप्त जैसे क्या तजिया, जो प्राप्त तजा सो त्यागी। गुस्सा आ गया बहुत, आने दो गुस्सा, एक्टिव नहीं होना, गुस्सा वहीं खत्म है। तो यहाँ साहब क्या बोल रहे हैं? लोभ आ गया, बेईमानी ठगी करना, आने दो मन का लोभ, आप एक्टिव नहीं होना। अब यहाँ साहब एक थोक में शब्द क्या बोल दिया? मन जाता है जाने दे। साहब पहले कह रहे हैं मन को हिलने नहीं दो, अब क्या कह रहे हैं? जाता है जाने दो। बाई चांस समझाने के बाद भी नहीं माना, जा ही रहा है। मन जाता है जाने दे, कह के राग शरीर, शरीर से नहीं जाना। मन जाता है जाने दे, कह के राग शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। कमान से उतरा हुआ तीर पावरफुल नहीं है, उसकी ताकत तो कमान के साथ है ना। हाथ से भी फेंकोगे कोई ताकत नहीं, कमान उसकी ताकत है। इसलिए मन तीर है, काया कमान है। इस मन के चलाए तन चले, उसको सरबस जाए। आप आजमाना। अब मन अंदर से बहुत क्रोध की तरंगे लाया, इसको मारो इसको मारो। अब इसको कैसे कंट्रोल करना? विचार से, नहीं मारने जाना। तो मन की चली गया। अब यहाँ साहब कह रहे हैं मन के चलाए तन चले, उसको सरबस जाए, उसका सब कुछ गया। अब ज्ञानी अज्ञानी की यही पहचान है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखो चारी। इन चारों को आपत्ति में परखना। आमतौर पर संकट में जब आदमी पड़ जाता है, मित्र किनारे हो जाता है। धैर्य, आप में सब्र है। सब्र की परीक्षा कब लेना? जब उत्तेजित होने का मामला आ जाए, वहाँ भी नियंत्रण कर लेना, तो आप में फिर सब्र है। धर्म, आप धर्मिष्ठ हैं या नहीं, ये ऐसा नहीं है कि आप नियम पर चलते हैं, थोड़ी मुसीबत आई नियम तोड़ दिया, ना 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 ना, फिर आप धर्मिष्ठ नहीं हैं। शूरमा और साध और सती और हाथी, चारों की एक बात है। सूर, सती, साधु, गजदंत की एक ही है मान। गजदंत यानी सूरमा, सती, साधु और हाथी के दांत, इनकी एक बार अगर गए फिर नहीं आते हैं। एक बार अगर गए फिर नहीं आएंगे। एक बार दांत टूट गए, गए। स्त्री ने एक बार कैरेक्टर खराब कर दिया, सतीत्व तो खत्म हो जाएगा। साधु अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ दिया, साधु तो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो जानते हैं। पुराने ज़माने में ये चीज़ें बड़ी हाई थी, आजकल एंजॉय कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्री की संस्कृति आ गई, हमारे यहाँ ये नहीं है। मैंने इस पर भी कहा कि इससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होगी। वो एक
कर्नल मेरे पास आया था। उसने कहा महाराज ये व्याख्या आज तक ब्रह्मांड में किसी ने नहीं की थी जो आपने किया। इस कमरे में आया था वो कर्नल, मेरे पास बैठा था, थोड़ी देर टाइम दिया था। तो इस तरह से आप नियम पर चलना है। आपके पास एक ताकत दी है, वस्तु अमोलक देह में सतगुर दीन सूरत सहदानी। तो अब मन की ताकत कम हो गई। अब गुरुमुख होने का क्या मतलब हुआ? यही गुरुमुखता का संक्षेप में वर्णन बताता हूँ क्यों ज़रूरी है। जो 7 नियम मैंने आपको बता दिए, इसमें पूरी दुनिया आ गई है। जितने भी अपराध हैं 7 चीज़ से होते हैं। झूठ सभी पापों का बाप है, इसलिए मैंने वो वर्जित किया, सच बोलना। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक खास सत्संगी था। मैं लोगों को समझाता हूँ घूस देना और लेना दोनों अपराध है। वकील साहब अपराध है नहीं? अब उसके बेटे ने भी घूस दी। वो क्या था? एएसआई की डायरेक्ट भर्ती के लिए चला था यहाँ टेस्ट और अभियान। तो बीच में एजेंट होते, झूठे होते हैं। वो हो सकता है ऊपर वाले का हाथ नहीं हो, वो बड़ी टेक्निक अपनाते हैं। वो कैसे, मैं आपको एक बात समझाऊंगा, दोनों बात समझाऊंगा। मेरा एक सत्संगी प्रोफेसर था, उसका भाई भी पोस्ट ग्रेजुएट था। उसने सेंट्रल स्कूल के लिए अप्लाई की। वेल क्वालिफाइड था, एमए एमएड था। मेरे पास प्रोफेसर आया, मुझे कहा गुरुजी मेरे भाई को सर्विस के लिए 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। कितनी पुरानी बात है? 20 साल पुरानी। उस समय के 2 लाख अभी के 20 लाख से ज़्यादा थे। मैंने कहा नहीं, घूस नहीं देना। फिर आया, मैंने मना किया। वो फिर आया, मुझे कहा गुरुजी अभी वो 1 लाख बोल रहा है। मैं कहा नहीं देना, घूस नहीं देना। मन मसक कर चला गया, वो देने के लिए तैयार था। वास्तविकता ये थी वो 2 लाख भी देने के लिए तैयार था कि नौकरी मिल जाएगी। तो वो मन मसक कर, यानी गुरुमुख तो था लेकिन वो थोड़ा संतुष्ट नहीं था मुझसे। मैं कहा नहीं देना। 2-4 दिन फिर बाद आया, बोला गुरुजी 50,000 रुपये मांग रहा है। मैं बोला मैंने तुम्हें बताया घूस नहीं देना। वो कहने लगा गुरुजी ऐसे नौकरी मिलती नहीं है, 50,000 क्या है, एक ही महीने की पे। मैं बोला क्राइम है, नहीं देना। 2 दिन बाद आया, बड़ा खुश था। मिठाई का डब्बा और एक लिफाफा मुझे चढ़ाया। मैं बोला क्या हुआ? बोला इसका ज्वाइनिंग ऑर्डर आ गया है। अब देखना हुआ क्या। दिल्ली से ज्वाइनिंग ऑर्डर आ गया। हेड क्लर्क को पता चला, हेड क्लर्क ने अपना प्यादा भेजा। वो जान गया ये तो सेलेक्ट हो चुका है कि जाकर प्रोफेसर को बोलो तुम्हारे भाई का हो गया है, एड्रेस भी लिखिए उसमें, और 2 लाख का ऑफर दो। अब वो एक टाइम तक रोक सकता है, ज़्यादा दिन नहीं रोक सकता है। क्या ख्याल है? अब हुआ क्या था, एक लेटर उन्होंने यहाँ कंसर्न एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेज दिया था, सेंट्रल स्कूल की जो हेडक्वार्टर, वहाँ एक बाई पोस्ट उसको भेजा था। तो बाई पोस्ट आने में देर लगी, वो इसी का फ़ायदा ले रहा था। इतने में क्या हुआ, दिल्ली से उसके पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया कि आप डोडा में फलानी फलानी तारीख को ज्वाइन करना। मैं संगत को समझाता हूँ मत दो घूस। हो सकता है ये निचले लेवल पर भी हो रही है, ठीक है, नहीं दो घूस। नौकरी मिल गई,
इसी तरह मेरा एक बड़ा अच्छा प्रचारक, वो सैकड़ों लोगों को मुझसे जोड़ा। और बेटे की नौकरी के लिए मुझसे नहीं पूछा, चुपके से 2 लाख दे दिए। मुझसे कोई भी आकर पूछेगा नौकरी के लिए पैसे देना है, मैं सीधा ना बोलूँगा, क्योंकि घूस देना और लेना दोनों अपराध है। अब सीबीआई जांच आ गई, अब वो घबराने लगे सब। मेरे पास आया, बोला गुरुजी सीबीआई वाले तंग कर रहे हैं बार बार, ऐसा ऐसा है, क्या करें। मैं बोला सुन, सीधा जाकर उनको बताना गलती हुई है, मेरे बाल बच्चे भी हो गए, जॉब नहीं था, नौकरी नहीं मिल रही थी, मजबूर होकर के मैंने ये 2 लाख रुपए दे दिए हैं, भाई आप कृपा करो, मैं गरीब हूँ। उसने वैसा ही बोला उनको जाकर, देखना सच क्या है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें सज़ा नहीं देंगे, तुम सरकारी गवाह बन जाना। वेरी गुड, देखा सच ने रक्षा की। इंसान अपनी सुरक्षा के लिए झूठ का कवच ओढ़ता है। अगर तुम्हारी बुलेट प्रूफ जो जैकेट है नकली है ना, गोली सीने में लगेगी, अगर असली है ना डाइवर्ट कर देगी। इसलिए भैया हम लोगों से कहते हैं भाई घूस देना नहीं, लेना भी नहीं। आजकल ट्रेडिशन बनी है। एक पटवारी घूस मांग रहा था, तो मेरे आदमी ने कहा यार ये आश्रम का काम है घूस। बोला भैया क्या करें, 10 लाख रुपए देकर मुझे नौकरी मिली है, वो पैसा मुझे निकालना है नहीं निकालना है। ये ट्रेडिशन होती जा रही है आज। संभव है ये ऊपर लेवल पर नहीं हो, निचले लेवल पर हो जाती है। तो इसी तरह आप सच का कवच ओढ़ लेना, फिर देख लेना मजा ही मजा है। झूठ का कवच आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तभी तो साहब ने कह दिया। और झूठ कौन बुला रहा है? मन बुला रहा है। परिस्थितियों में आपको उलझाएगा। आपका बैरी कोई भी नहीं है। आत्मा को पापों की तरफ ले जाने वाला आत्मा में पाप नहीं है, मन है। अब साहब क्या करें भाई, तेरा बैरी कोई नहीं, समय हो गया, तेरा बैरी कोई नहीं है, तेरा बैरी मन। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, कल फिर मैं हाजिर हो जाऊँ।